जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ओवरऑल कितने अंकों का पेपर होता है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए एक एक करके यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं भाई। देखिए साथियों, जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होती है ये आपकी 2 पालियों में परीक्षा होती है। प्रथम पाली, ठीक है, ये आपका पहला शिफ्ट होता है। उसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट होता है। अब जो प्रथम यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा साथियों, इसमें आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे। अब 100 सवाल जो होंगे साथियों, इसमें से 50 सवाल आपका होगा सामान्य ज्ञान का और 50 सवाल जो होगा आपका हिंदी या अंग्रेजी का, यानी हिंदी लैंग्वेज या अंग्रेजी लैंग्वेज, दोनों में से आप कोई एक लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यानी ये जो 100 सवाल पूछे जाएंगे साथियों, सामान्य ज्ञान के 50 सवाल, 50 सवाल आपके लैंग्वेज से, भाषा से, हिंदी या अंग्रेजी से। ठीक है, और ये आपका 100 प्रश्न होगा पहली पाली में और 200 अंकों का आपका ये पहला पेपर होगा। यानी एक क्वेश्चन आपका साथियों 2 नंबर का होता है। ठीक है, और 3 घंटे का समय आपके पास होगा। ठीक है, सीधी भाषा में समझिए, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के होंगे और 3 घंटे का आपका पहला पेपर होगा प्रथम पाली में। ठीक, अब बात करें दोस्तों यहाँ पर सेकंड पेपर की, जो आपका दूसरी पाली में पेपर होगा। इसमें सामान्य योग्यता यानी जो है, इसमें आपका समझ लीजिए मेंटल एबिलिटी, यानी इसमें रीजनिंग के सवाल होंगे और आपके जो है साथियों मैथ के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सेकंड पेपर में भी साथियों आपके 100 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें सामान्य योग्यता के 50 सवाल होंगे और विषय क्षमता, यानी आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया है, आपका जो है बीए रहा है या बीएससी रहा है या आपका बीकॉम रहा है, यानी आपका कला वर्ग रहा है, विज्ञान वर्ग रहा है, या आपका जो है कॉमर्स रहा है, या आपका एग्रीकल्चर या कृषि रहा है। ठीक है, तो यानी आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है उससे आपके 50 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यानी ओवरऑल आपका जो 100 सवाल होगा ये भी आपका सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। 50 सवाल आपके मेंटल एबिलिटी से यानी रीजनिंग और मैथ से होंगे और 50 सवाल आपके होंगे विषय क्षमता से। ठीक, 100 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें भी। ये भी आपका 200 अंकों का पेपर होगा। समय आपके पास 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि ये एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, सिलेबस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर साथियों कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप लोग जान लीजिए पेपर के बारे में। देखिए, प्रवेश परीक्षा जो है आपकी 2 चरण में होती है, यानी 2 पालियों में होती है और दोनों चरण जो है अनिवार्य होंगे, यानी दोनों पालियों का जो है पेपर देना होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रथम पाली का पेपर देते हैं और सेकंड पाली का पेपर छोड़ के घर चले आते हैं, ऐसा नहीं करना है। दोनों पालियों का आपको पेपर देना है। दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न साथियों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी 1/3 जो है आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, एक प्रश्न साथियों आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, एक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का होता है और प्रथम पाली जो होगी साथियों आपकी सुबह 9 से 12 बजे तक होगी। पहली पाली जो होगी, प्रथम शिफ्ट जो होगी 9 से 12 तक होगी। उसके बाद दूसरी पाली का जो पेपर होगा ये 2 से शाम 5 बजे तक होगा। ठीक है, 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये दूसरी पाली का पेपर होगा और पेपर का साथियों जो पूर्णांक होता है ये आपका 400 पूरा पेपर होता है ओवरऑल। ठीक है, 400 अंकों का पूरा पेपर होता है। अब आइए यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब हमने आपको बताया था कि प्रथम पाली में जो आपका होगा इसमें सामान्य ज्ञान के 50 सवाल पूछे जाएंगे और लैंग्वेज के आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान, सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें देखिए साथियों, पेपर 1 सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न, इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और विविध, इन टॉपिक्स के आपके प्रथम प्रश्न में जो है 50 सवाल जीके जीएस के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रथम प्रश्न पत्र में ही साथियों यानी पेपर फर्स्ट में ही आपके लैंग्वेज से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। अगर आपको हिंदी भाषा चूज करनी है तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पर हिंदी भाषा हो गया, हिंदी वर्णमाला हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, वाक्य रचना एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द,
वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि एवं समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं उनकी रचनाएं, अपठित गद्यांश। तो ये साथियों आपका जो है लैंग्वेज का पेपर हो गया, यदि आपको हिंदी लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके 50 सवाल पूछे जाते हैं। रीडिंग कंप्रिहेंशन से आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक से आता है, एरर करेक्शन से और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से आता है, टेंस आपका हो गया, वोकेबुलरी हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, स्पेलिंग एरर, और आपका दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका साथियों इंग्लिश का सिलेबस होता है। तो हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये साथियों हो गई आपकी पहले पेपर की बात, यानी जो आपका प्रथम शिफ्ट में होगा। अब यहाँ से साथियों हम लोग बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर होता है। सेकंड शिफ्ट में साथियों हमने आपको बताया था कि रीजनिंग और मैथ से 50 सवाल पूछे जाते हैं और विषय योग्यता से जो है 50 सवाल पूछे जाते हैं। विषय योग्यता का मतलब साथियों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है, यानी आपने बीए किया है, बीएससी किया है, यानी साइंस से आप हैं कि आर्ट्स से हैं, उससे आपके 50 सवाल पूछे जाते हैं। यानी सेकेंड शिफ्ट में आपकी जो है 100 सवाल पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग और मैथ का सिलेबस। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन आरेख, न्यायिक निगमन, घड़ी, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, पासा हो गया, पजल हो गया, नंबर सिस्टम, लस अमस हो गया, चाल समय दूरी हो गया, और आपका यहाँ पर देखिएगा लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन हो गया, विविध के प्रश्न यहाँ पर कुछ होंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। हो सके तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा साथियों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग कमेंट भी लिख दीजिएगा यहाँ सर इसका हमें पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कला वर्ग के लिए। देखिए, ये जो आपका सेकंड पेपर होगा कला वर्ग के 50 सवाल पूछे जाएंगे, यदि आप बीए किए हैं तब उसके लिए है। इसमें आपके किस टॉपिक से प्रश्न होंगे? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य और आपका हो गया अंग्रेजी साहित्य। ये 50 सवाल आपके होंगे यदि आपने बीए किया है। यदि आपने साथियों बीएससी किया है तब आपके भौतिक विज्ञान से सवाल होंगे, रसायन विज्ञान से होंगे, गणित से होंगे और जीव विज्ञान से होंगे। ये आपके 50 सवाल होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, हमसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमें 9415768259 पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो परीक्षा होती है ओवरऑल 400 अंकों की परीक्षा होती है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? दोनों पालियों को मिलाकर 200 प्रश्न साथियों आपके पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है। यदि आपको साथियों सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो 400 अंकों में से कितना अंक आपको लाना पड़ेगा? लगभग आप लोग मान के चलिएगा 240 प्लस आपका अंक होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट सीट जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। और यदि आपको क्लास करना है तो डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है, और आप देखोगे रात को जो है 8 बजे आपको समान हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पर सारे कंटेंट आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे और सभी कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।